राम राम। जैसा कि मैंने पिछले प्रसंग में बताया मेरे भाई बहन कि किस तरह शूर्पणखा खरदूषण के पास पहुंचती है और उनसे असत्य बोलती है कि मैं तो पंचवटी पर पानी पीने गई थी, ये नहीं बताती कि पानी ग्रहण का प्रस्ताव लेकर गई थी। खरदूषण उसकी बातों में आ जाते हैं और कहते हैं चलो हमें मार्ग दिखाओ, हम उनका वध करेंगे। अब 14,000 राक्षसों के साथ शूर्पणखा को आगे करके वो पंचवटी की तरफ बढ़ते हैं। अब जिसके सेना की अगुवाई ही असत्य कर रहा हो, उनकी विजय कहां से होगी। प्रभु श्री राम अश्वों के पदचाप का स्वर सुनते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है शूर्पणखा अपने हितैषियों को ला रही है, इसलिए तुम ऐसा करो, सीता को लेकर सामने कंदरा में चले जाओ, क्योंकि सती स्त्री का असुरों के सामने आना ठीक नहीं। लक्ष्मण जी कहते नहीं भैया, मैं ये युद्ध आपके साथ करूंगा। राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण, उन असुरों की मृत्यु मेरे हाथ से लिखी हुई है, इसलिए उनका वध मैं ही करूंगा। लक्ष्मण जी प्रभु की बात समझ गए, मां जानकी को लेकर सामने कंदरा में चले गए। जो मेरे भाई बहन पंचवटी के दर्शन कर चुके हैं, जो नासिक जाकर उस स्थान पर गए हैं, उनको ये ज्ञात होगा कि जहां पंचवटी का मंदिर है उसके सामने वो कंदरा विराजमान है, जिसमें लक्ष्मण जी मां जानकी को लेकर छिप गए थे। अब प्रभु श्री राम ने अपना धनुष उठाया, उस पर डोरी बांधी। बहुत दिनों से धनुष का उपयोग नहीं हुआ था। जैसे ही उसकी प्रत्यंचा खींची, इतना घोर शब्द हुआ मानो उन 14,000 राक्षसों के कान के पर्दे फटने वाले हो गए। अब वो राक्षस आकर बोलते हैं कि हे मानव, जा अपनी छिपाई हुई स्त्री को हमारे सामने ले आ, हम तुम्हें प्राण दंड नहीं देंगे। प्रभु श्री राम कहते हैं हम क्षत्रिय हैं और हम क्षत्रियों के लिए स्त्री माथे का तिलक होती है, शीश का मुकुट होती है। लेकिन मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूं, अगर तुम रण से पीठ दिखाकर भाग सकते हो तो भाग जाओ, क्योंकि रण में पीठ दिखाने वाले पर मैं कभी वार नहीं करता। खरदूषण अपनी शक्ति के मद में चूर है। उनको वरदान था मेरे भाई बहन कि उन दोनों की मृत्यु एक दूसरे के हाथ से ही होगी। पहले भयंकर शब्द होता है, युद्ध आरंभ होता है। प्रभु श्री राम मोहिनी अस्त्र का प्रयोग करते हैं। उस एक मोहिनी अस्त्र से क्या हुआ मेरे भाई बहन, जितने भी असुर थे उनको दूसरा असुर प्रभु श्री राम दिखाई देने लगा। खर को दूषण राम दिखते हैं, राम दूषण को खर श्री राम दिखते हैं। सब एक दूसरे को मारने लगे। प्रभु स्वयं एक जगह स्थित हो गए। उन्होंने देखा राक्षस एक दूसरे को मार रहे हैं। शूर्पणखा देखकर आश्चर्यचकित है कि ये कौन सा अस्त्र है कि राम को मारने की आवश्यकता ही नहीं, और ये सब एक दूसरे को क्यों मारते जा रहे हैं। प्रभु ने एक ही बाण से 14,000 राक्षसों का वध कर दिया मेरे भाई बहन। शूर्पणखा को समझ आ गया कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, साधारण मानव में इतनी शक्ति नहीं हो सकती, ये तो हमसे भी बड़ा मायावी दिखाई देता है। अब शूर्पणखा वहां से चली जाती है। लक्ष्मण जी मां जानकी के साथ उस कंदरा से निकलते हैं। मां जानकी कहती हैं आपने तो एक ही बाण से सारे असुरों का वध कर दिया। राम जी कहते हैं अभी तो प्रारंभ है जानकी, अभी तो तुम देखना किस तरह आसुरी शक्तियों का विनाश होगा और क्या क्या हमें आगे देखना पड़ेगा। अब शूर्पणखा अपने महाप्रतापी भाई रावण के पास पहुंचती है। रावण कौन था, क्या था, लंका क्या थी, वो स्वर्ण लंका कैसे मिली, कहां से आई, इसके प्रसंग में
मैं आपको अगली कथा में सुनाऊंगा। राम राम, जय श्री राम।